Assalamu alaikum adab. This is Anzar Ahmad Bhatt from Smart Economica. Today we came up with the fourth concept of economics. Today's concept is Hindu rate of growth. So Hindu rate of growth was coined by an Indian economist Raj Krishna in 1970. So from the period of 1950 to 1980, our growth was stagnant at 3.5%. So we will discuss why we call this Hindu rate of growth and why it was stagnant at that time. The economist Raj Krishna discovered this term, the Hindu rate of growth, in 1971. That was simply, the term is simply means very slow and stagnant growth. 1947 में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद हमारी जो इकॉनमी थी दैट वाज सोशलिस्ट इकॉनमी. सोशलिस्ट इकॉनमी ये मिक्सड थी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, बट हमारी जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. ये फुली इसको अलाउ नहीं किया गया कि इकॉनमी में ज़्यादा रोल जो रहा था वो मिक्सड पब्लिक इकॉनमी का रहा था, पब्लिक सेक्टर का रहा था, सॉरी. बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये खौफ था, एक डर था कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अलाउ करेंगे तो ये एक मोनोपोली बन जाएगी, एंड जब ये मोनोपोली बन जाएगी तो फिर हम उसी एक क्लच में फंस जाएंगे जो कैपिटलिस्ट क्लास का पहले था. तो बिफोर 1991 तक, 1947 से 1991 तक जो ये फेज़ था हमारा, उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का रोल था. बिकॉज 1991 में हमारा एक LPG मॉडल आया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई 1991 में, जो हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लाई, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं. तो उस टाइम जब रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा रहा. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने काम करना शुरू किया. 1969 में हमारे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. 1980 में 6 को किया गया, क्योंकि उस वक्त यही खौफ था उनको कि हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाए. तो दैट इज़ वाई कि जो 14 जो नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा. जब प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया गया उसकी बहुत सारी डिमेरिट्स उस वक्त हो गई. डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ये थी हमारी इकानमी की कि प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा काम नहीं किया, इन्वेस्टमेंट कम हुआ. ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इट लीड्स लो प्रोडक्शन हो गई, लो एम्प्लॉयमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हो गई, और हमारी जो ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट रही 3.5% पे. जो ये स्टेगनेंट रही थी उसी को फिर नाम दिया गया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. दैट वाज ऑल अबाउट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. होप कि आपको समझ आए. आगे कंसेप्ट्स को समझने के लिए हमें फॉलो कीजिए. शुक्रिया.